जो ये किसान आंदोलन है इसका मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक स्टेटमेंट है कि दुनिया में कहीं पर भी अगर अन्याय हो रहा है तो वो न्याय के लिए एक बड़ा खतरा है। किसान आंदोलन को जो हम लोग देख रहे हैं तो अभी तक सरकार और जिस तरीके के सरकारी साथियों ने जो है ट्वीट करके कहा है कि भाई आंतरिक मामला है, लेकिन ये आंतरिक मामला बिल्कुल नहीं है। ये मामला किसानी का है और किसान जो अन्न उपजा रहा है वो दुनिया के तमाम लोगों के लिए पेट भरने का काम करता है। तो मामला ये सबका है, चाहे वो इस देश के लोगों का हो, इससे बाहर जिन लोगों तक ये अनाज पहुंच रहा है उन सब का है। सो अब हम लोग देख रहे हैं कुछ दिन पहले जिस तरीके से ट्वीट्स वगैरह करके एक सॉलिडारिटी इंटरनेशनल जो सेलिब्रिटीज़ थी उन्होंने दिखाई थी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्टों ने जिस तरीके की सॉलिडारिटी दिखाई, इन्वायरमेंटलिस्टों ने जिस तरीके की सॉलिडारिटी दिखाई, चाहे ग्रेटा थनबर्ग हो, मीना हैरिस हो, चाहे रियाना हो और बाकी तमाम साथी जो हैं, उन सब की जो सॉलिडारिटी है वो इसी बात को रिफ्लेक्ट करती है कि आपकी जो पीपल्स मूवमेंट को लेकर के, जो मास मूवमेंट उनको लेकर के जो संजीदगी है उस संजीदगी को रिफ्लेक्ट करती है। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यूके की पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पेश किया गया जिसमें कहा गया है कि भाई स्पेशल सेशन जो है किसानों के मसले पर चर्चा करने के लिए यूके के भीतर किया जाए। जो यूएन का जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसने भी ये बात कही है कि भाई वो भी जो है इस मामले पर नज़र गड़ाए हुए हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से शांतिपूर्ण जो आंदोलन चल रहे हैं उन पर किस तरीके का क्रैकडाउन हो रहा है, और उस पर वो भी जो है अपने तरीके की प्रतिक्रिया दे रहा है और सरकार को नसीहत भी दे रहे हैं कि भाई आप इनके साथ जो है संजीदगी से पेश आए और जो संवैधानिक दायरे में जो चीज़ें चल रही हैं उनको उसी तरीके से डील किया जाए। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात हम लोगों को ये भी समझना होगा कि इस पूरे के पूरे मूवमेंट को लेकर के जिस तरीके का अगर हम लोग शुरुआत से देखें तो 3 पैटर्न पे जो जनरली एक जो मूवमेंट्स के साथ होता था, जनरली जो पैटर्न पिछले 5-6 सालों में देखा, चाहे सीए के दौरान हो, चाहे जो एनआरसी के मूवमेंट के दौरान हो या बाकी मूवमेंट्स के साथ जो देखने को मिलता था कि पहले 2 महीने जब पंजाब के भीतर ये मूवमेंट चल रहा था तो उसको इग्नोर किया गया, जब दिल्ली आया तो उसको बदनाम किया गया और उसके बाद में जो है पुलिस ने क्रैकडाउन किया और फिर जो है लोकल्स बता करके कुछ संगी गुंडों को भेज करके इस मूवमेंट को जो है ख़त्म करने की कोशिश की। और अब हम लोग देख रहे हैं कि 26 जनवरी के बाद सड़कों पर जो है कीलें गाड़ दी गई हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पूरे आसपास जो है खाइयाँ खोद दी गई है। तो ये जो खाइयाँ हैं, ये जो बैरिकेड हैं, ये जो कीले हैं, ये संविधान के ऊपर गाड़ी गई कीले हैं। ये कीलें बेसिकली किसान की छाती पर गाड़ी गई कीले हैं। लेकिन जिस तरीके का जवाब रिस्पॉन्स जनता की तरफ से, किसानों की तरफ से दिया जा रहा है कि कीलों के जवाब में जो है फूल उगाए जा रहे हैं। आज ही हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर फूलों के जो है गमले रखे गए हैं, वहाँ लोग जो है फूल उगाए हैं और इस तरीके के और भी कई इनिशिएटिव लिए कहा जा रहा है कि लोग यहाँ पर गन्ना भी जो है उपजाने की बात करें कि हम ये जो डिवाइडर के बीच का स्पेस है उसमें हम लोग गन्ना उगाएंगे। तो ये जो काउंटर है, ये एक चीज़ हम लोगों को देखना होगा कि किसान कितनी अपने दायरे में रहकर रचनात्मक तरीके से अपने मूवमेंट को बचाए रखे हुए, और यही इसकी खूबसूरती है। जिस तरीके का हम लोग देखते हैं कि किसी भी तरीके का कोई क्राइसिस आता है, किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत है, मेडिकल का इशू हो चाहे कोई और इशू हो, तमाम लोगों को जो है स्पेस दिया जा रहा है और उन सब चीज़ों को देखा भी जा रहा है ध्यान से। लेकिन सरकारी पक्ष को जब हम लोग देखते हैं कि सरकार किस तरीके से इसको डील कर रही है, तो सरकार को एक चीज़ का भ्रम है कि उसके पास 303 सीटों वाली एक सरकार है, लेकिन और वो एक प्रचंड बहुमत की है और उसको जो प्राइवेट लॉबीज़ है, खास करके जो पूंजीपति है, उनका जो सपोर्ट मिला हो, उनका वो एरोगेंस उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों को देखने होगी कि यही वो लोग हैं, यही वो किसान हैं जिन्होंने उनको इतना वोट देकर के वहाँ तक पहुँचा है। ये अगर 303 पहुँचा भी सकते हैं तो उसको नीचे भी ला सकते हैं, यही लोग हैं जिन्होंने वो वोट दिए हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को हम लोगों को समझना होगा कि सरकारें इस बात को समझें कि भाई अब किसानों की जो डिमांड है, किसान आज की तारीख में कह रहा है कि वो अक्टूबर तक यहाँ पर बैठने के लिए तैयार है। पहली चीज़, किसान सड़कों पर अच्छा नहीं लगता, किसान अच्छा लगता है खेत में। लेकिन सरकारों ने ये किया है कि उसको सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। और लोहिया की वो पंक्ति तो याद है ही कि अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आज की तारीख में देखिए कि जब सड़कें गुलजार हैं, सड़कों पर किसान खड़ा हुआ है, तो संसद के भीतर भी चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो लगातार जो है इस मसले पर चर्चारत है। लगातार वो अपनी बात कह रहे हैं, चाहे जो पक्ष वाले हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं, विपक्ष है वो भी अपनी बात रख रहा है, और कोई किसानों के पक्ष में, कोई विपक्ष, वो सारी चीज़ें चले। तो इसीलिए संसद को आवारा होने से बचाए रखने के लिए भी ज़रूरी है, ये संविधान को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है, ये खेती को बचाए रखने के लिए
ज़मीन है ज़रूरी है और किसानी को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है। अभी एक चीज़ और हम लोगों को देखनी होगी कि किस तरीके के हमले हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति के नाम से हमले जो चल रहे हैं वो अपनी जगह पर हैं, एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को जो टारगेट किया गया वो अपनी जगह पर है। लेकिन अभी एक चीज़ और हम लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि कल ही एक जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें कहा गया था कि जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर और मिनिस्ट्री में सेक्रेटरीज लेवल पर जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, बिना किसी रिजर्व। तो ये जो लेटरल एंट्री की प्रोसेस शुरू की गई है वो किसके लिए खतरनाक होगी? इस मुल्क के दलित, पिछड़ा, ओबीसी, जो आदिवासी है उन सब के लिए खतरनाक है। और वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो यहाँ पर किसानी के लिए जो है अपने बचाने के लिए आए हुए हैं, वो इसी कम्युनिटी के लोग हैं, वो उन्हीं के लोग हैं। तो इसीलिए ये लड़ाई ये सबकी है। आप सरकार के जो जितनी भी पॉलिसी हैं, चाहे वो लेटरल एंट्री का मसला हो, चाहे किसानी का मसला हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे शिक्षा का मसला हो, आज की तारीख में हम अगर अपनी पोजीशन देखें तो एक शिक्षक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, किसान परिवार से होने के नाते हमारी वो भी जिम्मेदारी है, और जो है हम लोग बैकवर्ड कम्युनिटी से होने के नाते वो भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार की इन तमाम नीतियों के खिलाफ एकजुट हों, तमाम देश भर के लोगों को एकजुट करें, और जो लोग इस प्रोटेस्ट के समर्थन में हैं इंटरनेशनली, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। आज की तारीख में देखिए कि सिर्फ मूवमेंट जो है गाजीपुर, शिंगू और टिकरी बॉर्डर तक सीमित नहीं है। वो आज की तारीख में वेस्टर्न यूपी में हम लोग लगातार पंचायतें देख रहे हैं, हरियाणा के भीतर पंचायतें देख रहे हैं, और अब राजस्थान के भीतर भी पंचायतों का दौर शुरू हो गया, और बड़ा मोबिलाइजेशन हम लोगों को देख रहा है। एक कॉन्शियसनेस जो है अभी तक हम लोगों ने देखा 2014-2019 के बीच में जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे थे, वो दो जातियों में लड़ने की जो बट गया था, अब वो अपनी उस पहचान को भुला करके अब वो एक किसान की पहचान बनाने पर आ रहा है। और यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं अब उसी आइडेंटिटी के साथ आ रहे हैं, अपनी किसान की जो आइडेंटिटी है उसके साथ यहाँ आ रहे हैं, और अपनी ज़मीन और अपने हक और हुकूक को बचाने के लिए आ रहे हैं। तो इसको इसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए। यूएन तक बात पहुंच गई है। इससे पहले रिहाना ने जब ट्वीट किया तो इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा नाम से ट्वीट होने लग गया था, और इसके बाद ग्रेटा थनबर्ग पे आरोप लगाए टूल्स किट के माध्यम से, और एफआईआर भी दर्ज हुई। तो क्या कहेंगे अब यूएन तक जो मामला चला गया कि इससे कुछ सरकार पर दबाव पड़ेगा कुछ, या इसको भी अब ठहरा दिया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय साजिश? नहीं, बिल्कुल दबाव पड़ेगा। दबाव कैसे नहीं पड़ेगा? यही सरकार थी ना जो अपने चेहरा चमकाने के लिए करोड़ों खर्च करती है। यही प्रधानमंत्री है ना जो अपने चेहरे के लिए, अपने पोस्टर बॉय बनने के लिए जितना पैसा खर्च करता है, नेशनल से लेकर के इंटरनेशनल जो है प्रोग्राम मैनेज करता है, प्रोग्राम्स बुलाते हैं, बनवाते हैं। इन्होंने जाकर के अपनी इमेज बनाई थी ना, तो जाहिर सी बात है अगर उसका काउंटर भी होगा तो उस इमेज पर धक्का पड़ रहा है। तो यूएन का जिस तरीके का रिस्पांस आया है, या बाकी इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ का जो रिस्पांस है, और उसके अगेंस्ट में जो है वो उसी बौखलाहट को दिखाता है कि इंटरनेशनली आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस तरीके के यहाँ का मीडिया इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, यहाँ की सरकारें इस तरीके की पर्सनालिटीज़ को कंट्रोल कर रही हैं, जिस तरीके के इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा के नाम से ट्वीट हुए जिन लोगों ने किए, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे फिल्म सेलिब्रिटीज़ हों, उन सब को देखेंगे तो पता चलेगा कि लगभग ऐसा लगता है कि वो एक ही जगह से सारे ट्वीट्स जो हैं आए हैं, और अब उन सब ने जो है अपने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट कर दिया। और उसमें दो ट्वीट्स को तो आप देख सकते हैं, साइना नेहवाल और अक्षय कुमार का जो ट्वीट्स है वो तो सेम कट एंड कॉपी पेस्ट। अब वो लोग कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनकी रोजी रोटी सरकार के पैसों से चल रही है, सरकार की जो है जो हाथ है उनके नीचे जो है उनकी सरपरस्ती में चल रही है। तो इसीलिए हम लोगों को देखना होगा कि वो लोग हैं जिनका कि स्टेक कुछ नहीं है ज़मीन पर, वो ना खेती से उनको कोई रास्ता वास्ता है, ना किसी जो है आदिवासियों की जो प्रॉब्लम है उससे कोई वास्ता है, ना दलितों की समस्याओं से कोई वास्ता, ना कोई पिछड़े की समस्या से वास्ता। वो लोग हैं जो इलीट है, अपर कास्टर, उनका अपना एक मैनेजमेंट है, उनके पास इतना पैसा है कि वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो किसान लड़ाई लड़ रहा है, यहाँ जो बाकी के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हम सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पूरे मुल्क की जो है जो 100% आबादी उसकी लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि अनाज हम सबको चाहिए होगा, और वही किसान है जो आपको अनाज दे रहा है। और इसीलिए वो सेलिब्रिटीज़ और यूएन का जो इंटरवेंशन उसका वेलकम किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार तो यही पूछ रही है, सरकार के मंत्री कहते हैं इसमें काला क्या है, उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा। और ये आंदोलन को कैसे जो है शांतिपूर्ण आंदोलन को कैसे उसके लिए बैरिकेटिंग कर रखे हैं और कील गाड़ रहे हैं। जब आपको यही नहीं पता है क्या काला क्या है, सफ़ेद क्या है, तो इसको लाने की ज़रूरत क्या थी? इसको हटाइए। बहुत सिंपल सी बात है कि ये करना क्या चाह रही। वही कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग के ज़रिए और उन सब के ज़रिए जो है सरकार जो है ज़मीनें हड़पने की कोशिश करेगी। वही एमएसपी और वो तमाम तरह की चीज़ें, इस पर लगातार डिस्कशन और डिबेट चल रहे हैं, वो तो खैर है ही हैं। लेकिन खेल क्या? असली खेल है ज़मीन को हड़पने का खेल।
और उसी लिए वो लगातार इस बात को गोलमोल करने की कोशिश करें। भाई जब किसान ये बात कह रहा है कि हमें तुम्हारा मुनाफा नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए तुम्हारे फ़ायदे, तो वापस ले लो, दिक्कत क्या है। लेकिन वो वापस नहीं ले सकते हैं क्योंकि जिन्होंने पैसा उसमें लगाया हुआ है, जिनके गोदाम बन चुके हैं, जिनको कोल्ड स्टोरेज बन चुके हैं, उनका पैसा लग चुका है। और इसीलिए दूसरा, सरकार इसको प्रेस्टेज का मसला बना करके टिकी हुई है, एक ईगो का मसला बना करके टिकी हुई है। उसको शायद एक घमंड है कि उसके पास 303 सीटें हैं, लेकिन यही लोग हैं जो उनको वहाँ तक पहुँचाए हैं, यही लोग हैं जो उनको वहाँ से खदेड़ भी देंगे। तो इसलिए इसको उस तरीके से देखे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखे जाने की ज़रूरत है कि भाई मूवमेंट अब एक धीरे धीरे देशव्यापी बन रहा है। और खास करके 28 तारीख के बाद जिस तरीके का पूरे देश में रिस्पांस आया है, वो रिस्पांस इस बात को जता रहा है कि सरकार की जो नीतियां हैं, वो चाहे किसानों से जुड़ी हुई हो, चाहे शिक्षा से जुड़ी हुई हो, चाहे आपकी नागरिकता से जुड़ी हो, तमाम तरीके की जो नीतियां हैं, वो नीतियों के खिलाफ अब धीरे धीरे लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। और यही चीज़ जो है सबसे खूबसूरत है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।